हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त। कौन सा टॉपिक है अपना? गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर। गुणनखंड के बारे में पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा था, लेकिन ज़्यादा हो नहीं पाया और उस दिन रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। तो थोड़ा सा एक बार रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं ना। ठीक। तो गुणनखंड अपने दो प्रकार के आते हैं। सिलेबस में दो प्रकार के गुणनखंड आपने। एक तो है अंकीय गुणनखंड। अच्छा, अंकीय मतलब इसमें आपको संख्या दी होगी और संख्या देके बोलेगा कि इसके गुणनखंड बताओ। कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो वो संख्या देके पूछेगा आपसे। एक होता है बीजीय गुणनखंड। कौन सा? बीजीय गुणनखंड का मतलब इसमें एक्स वाई के रूप में आएगा, फिर आपको गुणनखंड पूछेगा। तो अभी जो पढ़ रहे हैं अपने ये अंकीय गुणनखंड पढ़ रहे हैं, ये आप एलजेब्रा पढ़ोगे तो उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, बीजगणित के अंदर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। तो अभी क्या पढ़ेंगे? अंकीय गुणनखंड। अब अंकीय गुणनखंड में भी ये तीन चार प्रकार के सवाल पूछता है। एक तो पूछता है आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछता है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरा आपसे क्या पूछेगा? कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या। तीसरा आपसे क्या पूछेगा? सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या। और फोर्थ क्या पूछेगा? विषम गुणनखंडों की संख्या। और भी पूछता है, तो अभी ये चार चीजें अपन क्लियर कर लेते हैं, फिर बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर कर लेंगे। तो एक तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, दूसरा कुल गुणनखंडों की संख्या, तीसरा विषम और सम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछता है। ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि 6 के गुणनखंड बताओ। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, और फैक्टर का मतलब ये होता है कि जिन जिन संख्या का भाग आपका 6 में जा रहा है वो 6 के गुणनखंड है सारे। अब 6 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 का जा रहा है। तो ये 6 के गुणनखंड हो गए आपके। तो गुणनखंड का मतलब क्या हो गया कि जिन जिन संख्या का भाग इस संख्या में जाता है, इस संख्या के गुणनखंड कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? चलो, इसमें एक होता है अभाज्य गुणनखंड। पहला क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। तो जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड पूछे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो जब भी आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो फिर सारे नहीं बताने। ये आपने जो गुणनखंड निकाले ना सारे आ गए, ये कुल गुणनखंड आ गए आपके। अभाज्य बताना है तो अभाज्य अपन ऐसे निकालते हैं हमेशा। जैसे मान लो कि आपको 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 12 में सबसे छोटी संख्या का भाग दो। कितना? 2 का। कितनी बार गया? 6 बार। फिर 6 में फिर जा रहा है 2 का 3 बार। फिर 3 में फिर 3 का जा रहा है 1 बार। तो ये 12 के जो गुणनखंड हो गए कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 हो गया। तो ये कितने हो गए आपके? 2 तो 2 बार आ गया क्या? 3 1 बार है, तो कितने हो गए? 2 और 1 3। तो 3 गुणनखंड हो गए आपके। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? तो अभाज्य आपको ऐसे चेक करना है। अभाज्य के ऊपर अपन पिछली क्लास में थोड़ी प्रैक्टिस भी कर चुके थे। ठीक। फिर भी मैं एक सवाल और बता देता हूँ आपको कि जैसे आपसे 360 के अभाज्य गुणनखंड पूछ रहे हैं। 360 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या याद करो। तो 360 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे आप, तो आप क्या करेंगे कि 360 में सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कितनी बार भाग किया? फिर 180 में सबसे छोटी का, फिर 90 में सबसे छोटी का 45 बार, फिर 45 में सबसे छोटी का 15 बार, 15 में फिर सबसे छोटी का कितनी बार? 5 बार। लास्ट में किसका? 5 का। तो देखो यहाँ 2 कितनी बार आ गया था, 3 कितनी बार आ गया, और 5 कितनी बार आ गया? 5 आपका 1 बार आ गया। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? आपने कहा कि गुरुजी 3 तो ये रहे, 2 ये रहे, तो 5, 3 रहे तो 5 और 1 कितने?
तो फिर इसका आंसर कितना गया, 6 अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको ऐसे निकालनी है। क्लियर है सबका? हाँ या ना? तो ये सवाल आता है तो ये सबको भी आता है, ये इजी होता है। ठीक, इस पर वैसे पिछली क्लास में अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट सवाल अब आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 100, और 100 में मैं पूछ रहा हूँ कि कुल गुणनखंड बताओ इसके। क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा हूँ 100 की। तो देखो इसका इस कुल गुणनखंड जब भी पूछेंगे ना आपसे तो आप ऐसे निकालोगे कि 100 में किस किस का भाग जा रहा है। लिखना नहीं है बेटा, पहले देख लो एक बार 100 में किस किस का भाग जा रहा है। तो आपने कहा कि गुरुजी 1 का भाग जा रहा है सबसे पहले, फिर 4 का भी जाता है, इसके अलावा 5 के अलावा 10 के बाद, 20 के बाद, 25 के बाद और 50 के बाद। तो देखो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप बोलोगे गुरुजी इसका कुल गुणनखंड 9 है। कितने? 9। लेकिन ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं है छोटी संख्या के अंदर, तो आप इजी वे में निकाल दोगे, लेकिन संख्या जैसे ही आपके सामने बढ़ी आएगी तो आपको निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा। कि मान लो कि मैंने उठा के पूछ लिया कि 5040 के अब कुल गुणनखंड निकालो। अब निकालो, निकालने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, तब भी कंफर्म नहीं है कि आपका सही आंसर आ जाएगा क्या। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, तो इससे बचने के लिए छोटी संख्या में तो आप निकाल लोगे, बड़ी संख्या में निकालने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे? कि सबसे पहले जिसके कुल गुणनखंड निकालने हैं आपको, जिसके कुल गुणनखंड निकालने हैं उस संख्या के पहले अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि आप ऐसे भाग दे के देख लो। सबसे छोटी का भाग 200 में पहले 2 का कितनी बार गया, 50 में फिर 2 का, 25 में फिर 5 का, फिर 5 में 5 का एक बार गया क्या। तो देखो यहाँ 100 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 की घात 2 और 5 की घात 2। ये बात समझ में आ गई क्या? तो ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं 4। अब आपको कुल गुणनखंड निकालना है, तो देखो कुल कैसे निकालोगे, पहले तो मैं निकालने का तरीका बता दूं, फिर बाद में ऐसा क्यों कर रहे हो उसका रीजन बताऊंगा। यहां पावर में कितना है, 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया। यहां पावर में कितना है, 2 में फिर 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 3। ये कुल गुणनखंड आ गया आपका। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, गुणा कर लो इनको, 3 गुणा 3 कितना हो गया, तो कुल गुणनखंडों की संख्या 9 आ गई। ये बात समझ में आई क्या, कि अभाज्य संख्या के घात में जो लिखा हुआ है उसमें 1 जोड़ दो, तो यहाँ 2 था उसमें 1 जोड़ दिया, यहाँ भी 2 था उसमें 1 जोड़ दिया, फिर इनको आपस में गुणा किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। आपने अभी देखा था कि 100 के कुल गुणनखंड आपने जब निकाल के देखे थे 9 आ रहे थे क्या, यही तो थे 100 के कुल गुणनखंड है। अरे यही थे, और इनकी संख्या कितनी, 9 आ रही थी, तो ये 9 हो गए। हाँ या ना? अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन देखो। तो रीजन देखो, अब जब मैं आपसे 100 के कुल गुणनखंड पूछ रहा हूं तो आपने कहा कि गुरुजी इसके गुणनखंड करो, पहले तो अभाज्य गुणनखंड करो। तो अभाज्य गुणनखंड कितना, 2 की घात 2 और 5 की घात 2। आप मुझे बाद में कर सकते हो कि 25 चौक 100 होता है ना, और 25 में कितने 5, 2 5, और 4 में कितने 2 2 2, तो 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब आप मुझे बताओ कि ये 4 ही तो है, तो 4 में किस किस संख्या का भाग जाता है, 1 का और 2 का और 4 का। ठीक है, 5 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, 5 का, 25 से नहीं है, तो 25 में देखो 1 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा और 25 का भी तो जाएगा। 5 की घात 2, 25 ही तो है। अब 25 में किस किस का भाग जा रहा है, 1 का, 5 का और 25 का। ये बात समझ में आ गई। चलो आप बताओगे 1 को मैं 5 2 की घात 0 लिख दूं क्या, 1 को 2 की घात 0 लिख दूं क्या, क्यों, किसी भी संख्या के घात 0 का मान हमेशा 1 होता है, तो 2 की घात 0 का मान भी 1 ही होगा क्या। ऐसे यहाँ 5 का एक फैक्टर आपका 1 आ रहा था, तो 1 की जगह में 5 की घात 0 लिख दूं क्या। अरे समझ में आ गई की बात, तो 1 की 0 लिख दिया।
2 का मतलब 2 की घात 1 मान लो, और 4 को क्या लिख दूं मैं, 2 की घात 2 लिख दूं। ऐसे 5 को मैं 5 की घात 1 बोल दूं, और 25 को क्या बोल दूं, 5 की घात 2 बोल दो। बोलो बात सही है क्या, हाँ या ना, क्लियर यहाँ तक। चलो अब बेटा एक चीज समझना आप, कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि 2 की घात 8 के कुल गुणनखंड बताओ, तो आपको समझ में आ रहा तो हाँ कर देना, नहीं है तो मना कर दो कि गुरुजी इसका एक गुणनखंड तो 2 की घात 0 होगा, क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है, 1 का भाग जाता है इसमें। एक इसका गुणनखंड 2 की घात 1 होगा, एक इसका गुणनखंड 2 की घात 2 होगा, 3 होगा, और कहाँ तक चलेगा ये, 2 की घात 8 तक जाएगा क्या, अरे हाँ या ना। तो ऐसे कोई भी पावर में संख्या जाए तो उसका गुणनखंड आप बता सकते हैं। मैंने बोला आपसे कि 3 की घात 3 है, तो इसका कुल गुणनखंड बताओ, तो आप बोलो गुरुजी 4 होंगे। कौन से, 4 की घात 0, 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3। समझ में आ गई क्या बात, हाँ या ना। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि 5 की घात 2 के गुणनखंड बताओ, तो आप बोलो गुरुजी 3 होंगे, 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2। बात समझ में आ रही क्या। अब आप बताओ ये कि ये 2 की घात 0 का मतलब 1 ही तो है, तो इस 1 का गुणा इससे भी तो होगा, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। आपने इसके 3 गुणनखंड अलग से निकाल लिए, इसके 3 गुणनखंड अलग से निकाल लिए, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्या, और मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये 2 की पावर 0 का गुणा 5 की पावर 0 से होगा, 2 की पावर 0 का गुणा 5 की पावर 1 से होगा, ऐसे आपका इसका गुणा इससे होगा, तो ये क्या, तो इसका ये तीनों से गुणा होना बाकी है। अब बताओ आप खुद, ये एक ही तो है, 2 की घात 0, 5 की घात 0 का मतलब 1 ही है, तो 2 की घात 0 मतलब 1 का गुणा 1 से किया तो एक गुणनखंड ये आ गया। ऐसे आपने इसका गुणा 5 से, ये 1 ही तो है, 1 का गुणा 5 से करोगे तो कितना हो गया 5, ये कितना है 1 का गुणा 25 से किया तो 25। अब ऐसे ही इसका गुणा 3 लोगों से गुणा है क्या, इससे, इससे और इससे, और इससे भी 3 गुणनखंड आएंगे क्या, ये 2 ही तो है, 2 का गुणा 1 से किया तो 2, 2 का गुणा 5 से किया तो 10, 2 का गुणा 25 से किया तो 50, ये कितना 4 है। अब इस 4 का गुणा तीनों से होना है, इससे, इससे और इससे, तो 4 गुणा 1 से किया तो 4 गुणा 5 से किया तो 4 गुणा 25 से किया तो 100, तो 100 के कुल गुणनखंड आपने ये तो निकाले थे, आगे नो, हाँ या ना। चलो अब आ जाओ यहाँ, ऐसे नहीं करना, मैं केवल बेसिक समझाने के हिसाब से आपको कर रहा हूँ, बाकी मैंने रीजन बता दिया आपको कि मैंने यहाँ 2 घात थी, इसमें 1 क्यों जोड़ा था पहले, क्योंकि 2 की घात 0 भी इसका एक गुणनखंड है, क्योंकि 2 की घात 2 ये 3 गुणनखंड है, 3 कौन से, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 3 गुणनखंड हो गए। ऐसे 5 की घात 0 गुणनखंड कितने हैं 3, 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 3 हो गए क्या, तो 3 गुणनखंड इसके, 3 गुणनखंड इसके, ये तीनों से गुणा होगा, इससे, 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 ये भी तीनों से गुणा हो रहा है, और ये भी तीनों से गुणा हो रहा है, तो देखो ये तीनों से गुणा होगा तो 3 गुणनखंड इसके आएंगे, ये तीनों से गुणा हो रहा था 3 गुणनखंड इसके आएंगे, ये तीनों से गुणा हो रहा था 3 इसके आएंगे, तीनों से गुणा हो रहा था 3 इसके आएंगे, ये तो है, तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया। अब 3 को 3 बार जोड़ो या 3 को 3 से गुणा करो, बात एक ही है क्या, हाँ या ना, इसलिए मैंने वहां 1 जोड़ के 3 × 3 किया। अरे बात समझ में आ गई क्या, हाँ या ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि कुल गुणनखंड आपको जब भी पूछ ले तो पहला काम क्या है आपका कि इसको अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड मतलब इनको सबसे छोटी संख्या में तोड़ दो। तोड़ दिया आपने तो 2 और 5 में टूट गया, क्योंकि 25 चौक 100 होता है, 25 का मतलब 5 की घात 2 और 2 की घात 2 का मतलब 4। ठीक है, अब ये अभाज्य गुणनखंड 2 थे, लेकिन एक क्या जोड़ोगे अपनी तरफ से, एक क्यों, क्योंकि 2 की घात 0 भी तो उसका एक गुणनखंड है, तो 3 हो गए क्या। ऐसे ही इसके इसमें भी कितना जोड़ोगे, एक क्यों, क्योंकि 5 की घात 0 भी तो इसका एक गुणनखंड है, ठीक है, तो 3 इसके हो गए, और 3 × 3 किया तो कितना हो गया 9। तो कुल गुणनखंड ऐसे निकाल लोगे क्या आप, अरे ऐसे या नो। अब कोई सा भी सवाल अजय कर देंगे आप, चलो
नेक्स्ट सवाल की प्रैक्टिस करते हैं अपना ना। मैंने लिखा कि 360 के, लिखना नहीं है, मैं लिखा दूंगा एक साथ ही। 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या याद करो। अब 360 के करने अपन को, तो सबसे पहले क्या 360 के टुकड़े करोगे क्या? अब देखो 360 के टुकड़े अगर मुझे करना आता तो मुझे कर लो। कैसे? 360 को क्या लिखोगे? 36 गुणा 10। 36 के टुकड़े करो 9 चौक, 10 के टुकड़े करो 5 दूनी। तो आपने कहा कि गुरुजी ये 9 चौक 36 हो गया, और 10 का हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ चौक में 2 की घात 2 आ गया क्या, और 9 में 3 की घात 2 आ गया क्या? तो टोटल कितना हो गया? 2 की घात 3 हो गया। एक तो ये 2 की घात 3, और दूसरा क्या 3 की घात 2, और एक 5 की घात 1, ये आएगा। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ऐसे कर लिया करो, आपका जब तक आपको नहीं आता तब तक ये जिंदाबाद है। 2 का भाग दिया कितनी बार, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार, 45 में 3 का दिया, 15 में फिर 3 का दिया, 5 में फिर 5 का दिया। तो कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, और फिर 5। तो 2 देखो 3 बार आ गया, 3 2 बार आ गया, 5 कितनी बार आ गया? 1 बार। गुड़िया बोर्ड पर देख बेटा। अब ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया क्या? अब कुल गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ घात कितनी बताओ? 3 में कितना जोड़ोगे? 1 क्यों जोड़ा? क्योंकि 2 की घात 0 भी तो इसका एक गुणनखंड था। ऐसे यहाँ घात कितनी है, कितना जोड़ोगे? 1 क्यों जोड़ा? 3 की घात 0 भी तो एक गुणनखंड है इसका। ऐसे ही यहाँ घात कितनी है, इसमें भी कितना जोड़ोगे? 1, कितना हो गया? ठीक है, अब इनको गुणा कर लो आपस में, और ये तो कुल गुणनखंडों की संख्या है। अरे हाँ या ना? तो कुल कितने हो गए? 4 गुणा 3 गुणा 2, गुणा करो आपस में, तो कुल गुणनखंड कितने आ गए आपके? 24। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब ऐसा कोई सवाल आपसे पूछ ले तो फोड़ोगे नहीं फोड़ोगे? फोड़ देंगे। चलो लिख ले फटाफट आप, इसी को लिखो। थोड़ा जल्दी उतार लो ना। आज थोड़ी सी क्लास के टाइम में चेंजिंग है। आज आपकी क्लास आज 11:30 फ्री हो जाएगी ना। अपने मनोज जी सर है ना, उनकी शादी की सालगिरह है, तो आज टाइम अपना नहीं मैडम का है, तो आज मैडम को टाइम देंगे भरपूर। घूमने जा रहे हैं दोनों, ठीक है ना। तो अभी अपने डेली क्लास 9 से 11 होती है ना, 9:15 से, तो अपनी आज क्लास का टाइम 10:30 ही है। 10:30 से 11:30 मनोज जी का है। वैसे वो 12:30 12:15 तक लेता था ना। चलो भाई यहाँ तक ठीक है। एक छोटा सी सवाल देखो, इसको समझते हैं। और देखो इसमें क्या पूछा है कि 90 के कुल सम विषम गुणनखंडों की संख्या याद करो। मतलब कुल भी बताना है, सम भी बताना है, विषम बताना है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक समझा दूं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे ना। तो इसका बेसिक देख लो पहले। 90 की जगह अपन 100 का ही कर लेते हैं। अभी आपने 100 के कुल गुणनखंड निकाले थे, कौन सा था? 1 था, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100, यही थे। चलो फिर आपने कहा था कि गुरुजी ऐसे नहीं निकालेंगे अपन, जब भी निकालने का मौका आएंगे
जब भी निकालने का मौका आएगा तो कुल गुणनखंड निकालने का एक ही तरीका था अपना, कौन सा वाला, कि सबसे पहले आप 100 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो अभाज्य गुणनखंड आपने कर लिया था कितना, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो आपने कहा गुरुजी ऐसे कर लो, यहाँ घात में कितना आ रहा था 2, तो 2 में 1 बढ़ा दो, और यहाँ घात में कितना था 2, इसमें भी 1 बढ़ा दो, और 3 गुणा 3 कितना हो गया, ये 9 हो गया था। ये कुल था। अब कुल गुणनखंडों में से कुछ सम होंगे और कुछ विषम होंगे। देख लो यहाँ पे कुछ सम आ रहे हैं, कुछ विषम आ रहे हैं, आ रहे हैं क्या, जैसे ये वाला विषम है, ये वाला विषम है, ये वाला विषम है, और बाकी बचे सारे सम है, हाँ या ना। तो गुरुजी हम ऐसे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि संख्या जब बड़ी आ गई तो दिक्कत आएगी ऐसा करने में। तो फिर ऐसे नहीं करेंगे तो सम पूछ लिया तो कैसे करेंगे फिर। तो आप खुद बताओ एक बार, किसी भी संख्या को अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या हमेशा सम आती है क्या, कि कोई सी भी संख्या हो अगर वो 2 से गुणा हो रही है ना तो 100% वो सम आएगी, सम बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा उसको। तो मैं एक काम करता हूं कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए उसके लिए क्या करते हैं, इसको जो अभाज्य गुणनखंड है ना उसको थोड़ा सेट करते हैं। सेट कैसे, ये 2 की घात 2 था, 2 की घात 2 का मतलब इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार, उसमें से 1 2 में बाहर ले लेता हूं, और 1 2 कहां बच गया अब अंदर, और 5 की घात कितनी है 2, और यहाँ 2 की घात कितनी बची, क्योंकि 1 तो बाहर ले ली ना आपने, हाँ या ना। ये मैं बाहर छोड़ देता हूँ इसको। अब बाहर छोड़ने का मतलब क्या हो गया कि अब जितने भी गुणनखंड बनेंगे ना अंदर वो 2 से गुणा होके ही बनेंगे, और 2 से गुणा होके बनेंगे तो सम ही आएंगे, सीधी सी बात है, हाँ या ना। तो फिर इनका अब इनका निकाल लो गुणनखंड, 2 को छोड़ दो क्योंकि 2 से गुणा होके आएंगे तो सम ही आएंगे। अब बताओ यहाँ 2 की घात कितनी है, फिर 1 में कितना जोड़ोगे, 1 ही जोड़ते थे। यहाँ 5 की घात कितनी है, तो इसमें कितना जोड़ोगे 1। अब बताओ 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6 हो गया क्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 6। इस 2 को काम क्यों नहीं लिया, क्योंकि अब 2 जितने भी गुणनखंड अंदर की तरफ आए ना वो 2 से गुणा होके आ रहे हैं, और जब 2 से गुणा होके आएंगे तो वो संख्या ऑलवेज क्या आएगी, सम आएगी, क्या इवन नंबर आएगा, हाँ या ना। तो सम कितने आ गए आपके 6। अब आपने कहा गुरुजी अगर विषम निकालना है तो सम समझ में आ गया क्या, कि जो भी अभाज्य गुणनखंड थे उसमें से 1 2 बार निकाल लो बस, खत्म बात, बाकी बच्चे जिसको वैसे ही कर लो जैसे कुल गुणनखंड निकालते हैं। पहला सवाल हो गया आपका, दूसरा सीख गए। तीसरा, अगर आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ ले तो उस केस में अपन क्या करेंगे, सम पूछिए विषम पूछिए, विषम, तो विषम में तो 2 का काम है ही नहीं ना, विषम में कौन सा है, केवल 5 की घात 2, तो इसको लिखो, विषम केवल एक ही था यहाँ पे। अब इसकी पावर में कितना है बताओ, तो पावर में कितना जोड़ दोगे, इसके अलावा कोई और है, कितना आ गया, तो विषम गुणनखंड कितने आ गए। और आप चेक भी कर सकते हैं, देखो विषम इसमें 3 ही थे, 1 5 और 25, 3 ही तो आए, और बाकी 6 क्या थे सम। सम देख लो 6, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या दिख रहे हैं आपको, सम दिख रहे हैं। अरे हाँ या ना, समझ में आ गई बात। अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आप 1 2 बार ले लोगे और बाकी वैसे ही कर दोगे जैसे आपने कुल गुणनखंड निकालते हैं। और विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आप क्या करोगे, केवल विषम संख्या को ही उठाओगे और वैसे ही करोगे जैसे आप कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हो। समझ में आ गई की बात, क्लियर सारा। अब ये सवाल फोड़ सकते हैं क्या अपन, फोड़ सकते हैं, तो एक बार मैं एक और सोल्व करा दूं फिर नेक्स्ट आप ही करोगे। बताओ 90 है, तो देखो जिनको मूजबानी गुणनखंड करना आता है 90 के अभाज्य गुणनखंड वो कर दो। 90 के अगर मूजबानी गुणनखंड करोगे कैसे करोगे, 15 छक्की 90, या फिर 9 गुणा 10 कर दो, एक ही बात है, कैसे भी कर लो आप। तो 15 छक्की 90 कर दिया मैंने ना, अब
15 6 की 90, तो 15 में 2 को 1 तो 3 है और 1 5 है, और 6 में 1 2 और 1 3 और है। अरे हाँ या ना? तो 3 कितने हो गए? 2। 5 कितना है? और 2 भी 1। तो क्या हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड? आपने कहा गुरु जी 2 की घात 1, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। अरे हाँ या ना? किसके अभाज्य गुणनखंड है ये? 90 के। क्लियर? और किसी से अगर बैठ नहीं रहा तो वो अभी प्रैक्टिस ऐसे कर लो, फिर बाद में धीरे धीरे हैबिट पढ़ते पढ़ते पड़ जाएगी आपकी। ये 2 का भाग दिया 45 बार, फिर 3 का भाग दिया 15 बार, फिर 3 का भाग लगाया 5 बार, फिर 5 का भाग लगाया 1 बार। तो देखो 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, कर दिया क्या? चलो, पहला सवाल क्या पूछा आपसे? कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल तो कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे वो पूछ रहा है तो आप क्या करोगे? जो घात लगी हुई है ना उसमें 1 जोड़ दो। कितना आ गया? 1 + 1 2। फिर घात कितनी है अब की बार? इसमें भी कितना ऐड कर दूं? तो 2 + 1 3। यहाँ घात कितनी है? इसमें भी कितना ऐड कर दूं? ठीक है यहाँ तक? कितना हो गया? 2 गुणा 3 गुणा 2 हो गया क्या? करो गुणा कितना कितना? 6 12 हो गया क्या? तो 12 हो गया। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 12। पहला सवाल क्लियर है क्या? कोई निंदों में पूछ ले तो बना दोगे ना? चलो, दूसरा सवाल क्या पूछा है आपसे? सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? 1 2 बार निकालोगे क्या? अच्छा, यहाँ तो केवल 1 ही तो 2 है, निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है भाई, यही तो है। इसमें से 1 2 बार निकाल लो। निकाल दिया 1 2, 1 था उसको भी बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा? और 5 की घात 1। अब वैसे ही करना है जैसे आपने कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी, लेकिन 1 2 को बाहर छोड़ना है। छोड़ दिया। अब इसमें बताओ घात कितनी है? 2। 2 में कितना ऐड करूं? कितना हो गया? इधर घात कितनी है? कितना जोड़ू? कितना हो गया? अच्छा, 3 गुणा 2 हो गया क्या? 3 गुणा कितना हो गया? 6 गुणनखंड क्या आ गया आपके? सम। अच्छा, कुल गुणनखंड कितने थे आपके? 12 में से सम कितना आ गया? बचा कितना? तो 6 क्या होंगे? अगर आप विषम निकालना नहीं चाहे ना तो विषम वैसे बता दो गुरु जी 6 बचा। और अगर आपकी इच्छा है कि हार्दिक इच्छा है गुरु जी निकाल के बताओ, तो विषम वैसे निकाल लो जैसे आपने पहले निकाला था। विषम निकालने के लिए क्या करोगे? केवल विषम संख्या को लोगे, और विषम संख्या को लेने के लिए किसको लोगे? 3 को और 5 को। तो 3 की घात 2 थी और 5 की घात 2 को क्यों छोड़ दिया? 2 सब में आता है। अब यहाँ घात कितनी है? 1 जोड़ दो, 3 हो गई। यहाँ घात कितनी है? 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 2। गुणा करो देखिए। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 6। अब बना देंगे क्या आप? छोड़ दोगे इसे सवाल? कोई दिक्कत? चलो छापो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट में लिखना वो लिख लो। आगे लिखा मैं?
हाँ भाई क्लियर सारा, बढ़ूँ आगे। चलो यहाँ तक का चकाचक मामला। चलो अब जैसे इसमें एक बड़ा सा सवाल दे दिया आपको कि 5040 के कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर ले अपन। एक सवाल मेरी तरफ से मैं करवा देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करोगे ना। तो सबसे पहले आपके इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 5040 में किसका भाग दोगे? 2 का। कितनी बार गया? आपने कहा मुझे 5 में देखो 2 बार गया, शेष पहले 1 बचा, 10 हो गया। 10 में कितनी बार? 5 बार। फिर ये कितना? 2 बार और ये 0। फिर 2 का दिया 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 6 बार, फिर 0। फिर 2 का दिया तो 6 बार, 3 बार, 0। फिर आपने 2 का दिया 3 बार, 1 बार, 5 बार। ठीक, अब किसका जाएगा? 3 का दिया। 3 का कितनी बार? 1 बार। 1 में नहीं जाता, 15 में जाएगा, तो भाग टूट के शून्य लगाओगे क्या? 15 में कितनी बार आता है बेटा भाग देना? चलो अब किसका है फिर? 3 का। 3 का कितनी बार? 3 बार, और 15 में 5 बार। अब 5 का 7 बार, और लास्ट में 7 का 1 बार। ये अभाज्य गुणनखंड आए किसके? 5040 के। कितना आ गया देखिए, बोलो एक बार। 2 कितनी बार था? 3 कितनी बार है? 5 कितनी बार है? 7 कितनी बार है? एक बार ही है। अब कुल गुणनखंड निकालोगे तो क्या करोगे आप? तो पावर्स में एक एक ऐड कर दोगे आप? बताओ कितना जोड़ू? फिर लास्ट में फिर ये होगा, तो ये 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 करो। 15 15 दूनी 30, और 30 दूनी 60 हो गई क्या? तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी? 60 आ गई। अब वैसे गिन के निकालो, देंगे 60 आ जाएंगे क्या आपसे? नहीं आ पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा है इसने? सम गुणनखंडों की संख्या। कैसे करोगे? 1 2 बार निकाल लें। कितने? 2 थे यहाँ, 4 2 में से 1 2 बार निकाल लिया, कितना बचा अंदर? 3 2 बचे। बाकी सेम रहेगा नहीं कहीं, तो बाकी कहीं रख दिया आपने। अच्छा, बार वाले 2 को काउंट नहीं करना, केवल अंदर जो संख्या है ना ब्रैकेट के अंदर, उनको लेना है अपन को। अब यहां पावर बताओ, 1 जोड़ दो। यहां पावर बताओ, यहां और यहां पे कर लो। 4 गुणा 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 करो गुणा 12, 12 दूनी 24 दूनी, तो 48 क्या हो गया आपके? टोटल कितने थे? 60 में सम कितने बचे? कितने? 12 क्या होंगे? विषम निकालने की जरूरत नहीं, सीधा 12 लगा दो, क्योंकि टोटल 60 थे। 60 में सम आपके 48 आ गए, तो बचे 12 ही तो 12 बचे हुए आपके विषम होंगे। और फिर भी अगर आपकी हार देखी जाएगी गुरु जी विषम ही निकाल के बताओ हमें, तो विषम कैसे निकालोगे बताओ? देखिए 2 को हटा दे सबको, केवल किसको लोगे आप? तो विषम संख्या लिख लो केवल। और विषम संख्या कौन सी? 3 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। बताओ कितना जोड़ू? इसमें भी और इसमें भी करो। कितना? 3 गुणा 2 गुणा 2, कितना? 12 आ गया क्या? कैसे भी निकाल लो सेम ही आएगा। अब बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने में कोई दिक्कत है किसी भाई बंधु को? ऐसा कोई सवाल आ गया तो फोड़ देंगे क्या? ठीक है, हाँ। कुल का क्या करे? वापस बताए? चलो वापस देखो।